जम्मू कश्मीर के डालसरा त्राल में एनकाउंटर खत्म। अंसार गज़वतुल हिंद का कमांडर जाकिर मूसा हलाक। खुफिया एजेंसियों को मिली लंबे अरसे के बाद कामयाबी। श्रीनगर के कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद। शहर में तमाम तालीमी इदारे बंद। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी। अवाम को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत पर भरोसा। आम इंतखाबात में एनडीए को वाज़ेह अक्सरियत हासिल। बदनीयती से नहीं करूंगा कोई काम। वजीर आजम ने अवाम का किया शुक्रिया। कहा सबका साथ सबका विकास रहेगा मंत्र। 2019 के आम इंतखाबात में 27 मुस्लिम उम्मीदवार हुए कामयाब। 2014 में 23 मुसलमान पहुंचे थे पार्लियामेंट। मोदी की जीत का जश्न अमेरिका में भी। गुजराती एनआरआईज ने मनाया मोदी की जीत का जश्न। जीत की खुशी में ऑरलैंडो के फुटबॉल स्टेडियम में पार्टी। तीस मई को शाम 5 बजे हो सकती है हलफबरदारी तकरीब। पीएम मोदी दोबारा संभालेंगे वजीर आजम की कुर्सी। इससे कबल पीएम मोदी 28 मई को जा सकते हैं बनारस। वोटरों का शुक्रिया अदा करने मोदी जा सकते हैं बनारस। पीएम मोदी ने अडवाणी और जोशी से की मुलाकात। सीनियर लीडरों का लिया आशीर्वाद। मरकजी काबीना की मीटिंग आज। 16वें लोकसभा को तहलील करने की जा सकती है सिफारिश। करारदाद की सूरत में काबीना की सिफारिश मौसूल होने पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद मौजूदा लोकसभा तहलील करने का लेंगे फैसला। 16वें लोकसभा की मियाद 3 जून को हो रही है खत्म। कांग्रेस के किला अमेठी पर स्मृति ईरानी का कब्जा। स्मृति ईरानी ने कहा परिवार को मिली है शिकस्त और तंजीम की जीत। जीत का सेहरा पार्टी वर्करों के सर बांधा। बिहार में एनडीए को मिली तारीखी जीत से सीएम नीतीश कुमार काफी खुश। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अवाम को दी मुबारकबाद। कहा तरक्की के एजेंडे पर करते रहेंगे काम। बीजेपी की कामयाबी पर रविशंकर ने किया खुशी का इजहार। कहा बिहार की अवाम ने तारीखी जीत दिलाई है। जो लोग मोदी को गालियां दिया करते थे उन्हें अवाम ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बिहार में एनडीए की शानदार जीत। गिरिराज सिंह ने जीत पर खुशी का किया इजहार। कहा बेगूसराय की अवाम ने मोदी लहर को रखा बरकरार। तेजस्वी ने अवाम के फैसले का किया इस्तकबाल। वजीर आजम को दी मुबारकबाद। कहा नजरियाती जंग आगे भी रहेगी जारी। एनडीए की जीत पर योगी का बयान। कहा अवाम ने मुल्क में हो रही मनफी सियासत को नकार दिया। वजीर आजम ने आलमी सतह पर मुल्क को पहचान दिलाई। तरक्याती कामों पर अवाम ने दिया वोट। मोदी की जीत पर कमलनाथ ने पेश की मुबारकबाद। कहा अवाम के फैसले का करते हैं इस्तकबाल। उम्मीद जताई कि मोदी अवाम की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। मजीद कहा कि पार्टी अपनी शिकस्त का लेगी जायजा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल 11 बजे हो सकती है मीटिंग। हार का किया जाएगा मुहासबा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह करेंगे मीटिंग में शिरकत। कांग्रेस की जबरदस्त शिकस्त के बाद इस्तीफे का सिलसिला हुआ शुरू। राजबब्बर ने भेजा अपना इस्तीफा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में राहुल इस्तीफे की कर सकते हैं पेशकश। शारदा चिट फंड मामला। गिरफ्तारी से बचने के लिए राजीव कुमार के जरिए दाखिल की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुनंदा पुष्कर पुरस्कार कत्ल मामला। पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला। सुब्रमण्यम की अर्जी पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। एमपी के सेवनी में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी। खातून समेत 3 अफराद को बुरी तरह पीटा गया। जय श्री राम के लगाए गए नारे। ईरान के सदर हसन रूहानी का ट्रंप को इंतबाह। न मकसद के हुसूल से पीछे हटेंगे और न अमरीकी दबाव के आगे झुकेंगे।